कक्षा 9 विषय गणित प्रश्नावली 2.5 बहुपद। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है 8a की क्यूब प्लस 3b की क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6a स्क्वायर b। ठीक है, हमें इसका देखो सभी में क्या है, प्लस का चिन्ह है। तो इसी एक सर्वसमीका थी, अगर आपको याद हो तो मैं बताता हूँ। जैसे x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई की होल क्यूब। x प्लस वाई की होल क्यूब की ये सर्वसमीका थी। अब हमें ये रूप दे रखा है पूरा, ठीक है, ये वाला रूप, और ये रूप बनाना है इससे। ठीक है, तो कैसे बनेंगे, देखो यहाँ पर x की क्यूब है तो यहाँ पर क्यूब बनानी है। तो ये 8 किसकी क्यूब होता है, 2 की। तो हमने लिखा 2a की क्यूब प्लस b है तो यहाँ पे हो जाएगा b की क्यूब प्लस, ये दोनों मान अगर आपने सही रखे हैं और ये पूरी है प्लस वाली है तो प्लस की सर्वसमीका लगेगी, तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ 3 है तो 3। अब x का मान आपके पास में कितना हो जाएगा, 2a, तो 2a लिख दो, गुणा y का मान कितना b है तो b, ब्रैकेट x का मान कितना है 2a और y का मान कितना है b। अगर आप इस पूरी संख्या को हल करोगे तो यही आएगा। ठीक है, इस देखो कैसे, 3 को 2 से गुणा किया 6, 6 को 2 से गुणा किया 12, तो 12 आ गया। a को a से गुणा किया a स्क्वायर, साथ में क्या है b, तो b आ गया। अब इसी प्रकार इस पूरी संख्या को इससे गुणा करेंगे तो ये 6b स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें अब देखो x का मान हमारे पास में कितना आया 2a, y का मान कितना आया b। तो हमारे पास में क्या थी सर्वसमीका, x प्लस वाई की होल क्यूब ये थी। ठीक है, तो इसमें x का मान हमने रखा 2a, y का मान रखा b, इसकी होल क्यूब। तो इसको हम 3 बार लिख सकते हैं, 2a प्लस b, 2a प्लस b और 2a प्लस b। ये इसका आंसर, ये इसका गुणनखंड है। क्वेश्चन नंबर 2, 8a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6a b की स्क्वायर। इस प्रकार की भी हमारे पास में एक सर्वसमीका थी। कौन सी सर्वसमीका थी, तो लिखते हैं जैसे x की क्यूब माइनस y की क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट x माइनस वाई। तो इसका क्या हल था, x माइनस वाई की होल क्यूब। ये हमारे पास में सर्वसमीका थी। तो हमें ये रूप दे रखा है और ये रूप बनाना है। तो इसको कैसे बनाएंगे, हम मान रखेंगे, देखो किसकी क्यूब होती है 8, तो 2 की क्यूब, तो 2a की क्यूब। ठीक है, माइनस b का b, तो b की क्यूब माइनस 3, x का मान कितना है 2a, तो यहाँ से 2a आ जाएगा, इंटू y का मान कितना है b, तो b आ जाएगा, ब्रैकेट x का मान कितना है 2a, y का मान कितना है b है। ठीक है, तो ये हमारे पास में सर्वसमीका आ गई। इस पूरी टर्म को अगर हम हल करेंगे तो यही आएगा, सेम मान आएगा। ठीक है, चाहे तो आप इसको हल करके देख लेना, मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था उसी प्रकार। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, x का मान कितना आ गया 2a, y का मान कितना आ गया b। ठीक है, तो हमें क्या सर्वसमीका थी, x माइनस वाई की होल क्यूब थी। इसमें हमने मान रखा x की जगह 2a, y की जगह b की, तो होल क्यूब हो गया। तो इसको लिखेंगे 2a माइनस b, 2a माइनस b और 2a माइनस b। अब देखो तीसरा क्या है, 27 माइनस 125 a की क्यूब माइनस 135a प्लस 225a की स्क्वायर। देखो तीनों माइनस की है, अंत वाला क्या है प्लस का है। तो जो कि पहले 2 नंबर क्वेश्चन में सर्वसमीका लगाई थी हमने, वही सर्वसमीका होगी। तो x की क्यूब माइनस y की क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट x माइनस वाई बराबर x माइनस वाई की होल क्यूब। ये रूप दिया है, ये बनाना है। तो 27 किसकी क्यूब होती है 3 की, तो 3 की क्यूब माइनस 125 किसकी क्यूब होती है 5 की, तो यहाँ लिख दिया 5a की क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स का मान कितना है 3, वाई का मान कितना है 5a,
फिर x का मान कितना 3, y का मान कितना है 5 है। अब इन सभी को हल करेंगे तो यही टर्म वापस आ जाएगी हमारे पास में। तो हम लिख सकते हैं कि x बराबर कितना 3, y बराबर कितना 5 है। और सर्वसमीकरण में मान रखेंगे x माइनस वाई की होल क्यूब। तो x का मान कितना 3, y का मान कितना 5, ठीक है, इसकी क्यूब। तो हम लिख देंगे 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a और 3 माइनस 5a। अगर आप इसको गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड लेकर, ठीक है, दोनों में जो चीज़ कॉमन है उनको कॉमन लेके करोगे तो यही संख्या इनमें कॉमन आएगी, ठीक है। 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 यह भी कॉमन आएगी इन दोनों का अगर आप गुणनखंड करोगे, ठीक है। और उस विधि से अगर कॉमन लोगे तो यही संख्या कॉमन आएगी और इस प्रकार यही रूप से बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है 64 ए की क्यूब माइनस 27 बी की क्यूब माइनस 144 ए स्क्वेयर बी प्लस 108 ए बी की स्क्वेयर। तीनों माइनस का, ये दो माइनस के हैं, ये फिर प्लस वाली संख्या आ गई, ठीक है। तो हमारे पास में कौन सी सर्वसमीकरण आती है ऐसी इस प्रकार की। तो वही पिछले क्वेश्चन में हमने सर्वसमीकरण लगाई थी एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट एक्स माइनस वाई बराबर क्या होगा एक्स माइनस वाई की होल क्यूब। ये सर्वसमीकरण थी, ठीक है। तो हम देखो 64 किसकी क्यूब होती है तो 4 की, तो 4a की क्यूब माइनस 27 किसकी क्यूब होती है 3 की, तो हम लिखेंगे 3b की क्यूब। अब इन दोनों को देखकर मान रख देंगे माइनस 3 इंटू एक्स का मान कितना है 4 है तो यहाँ आ जाएगा 4a, वाई का मान कितना है 3b तो यहाँ आ जाएगा 3b, फिर एक्स का मान कितना है 4a माइनस वाई का मान कितना है 3b। ये सर्वसमीकरण में हमने मान रख दिया। तो यहाँ से रखेंगे x बराबर कितना है 4a, वाई बराबर कितना है 3b। क्या हल करना था x माइनस वाई की होल क्यूब ये थी, ठीक है। तो इसमें रखेंगे x का मान रखेंगे 4a, वाई का मान रखेंगे 3b, इसकी हो जाएगी होल क्यूब। तो लिखेंगे 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b, ये इसके क्या हो जाएंगे गुणनखंड हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है 27 ए की क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी की स्क्वायर माइनस प्लस 1/4 पी, ठीक है। ये हमारे पास में एक सर्वसमीकरण दे रखी है और इसको हमें हल करना है। तो देखो कौन सी लगेगी माइनस माइनस प्लस, तो माइनस वाली सर्वसमीकरण कौन सी थी एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट एक्स माइनस वाई बराबर क्या थी एक्स माइनस वाई की होल क्यूब, ये थी। तो इसको कैसे हल करेंगे देखो 27 किसकी क्यूब होती है, ठीक है, तो 27 होती है 3 की, तो यहाँ आ जाएगा 27 होती है 3 की क्यूब, तो यहाँ आ जाएगा 3 पी की क्यूब माइनस देखो एक का तो एक, अब देखो 216 किसकी क्यूब होती है 6 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 216, तो यहाँ आ जाएगा 1/6 की क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स का मान है 3p, वाई का मान है 1/6, फिर ब्रैकेट एक्स का मान है 3p और वाई का मान क्या है 1/6। इन दोनों टर्म को अगर आप हल करेंगे तो यही पूरी संख्या वापस आ जाएगी, ठीक है। इन सभी का सॉल्यूशन करेंगे तो इससे हम क्या लिख सकते हैं एक्स बराबर कितना आ जाएगा 3p, वाई बराबर कितना आ जाएगा 1/6। तो हमें क्या सर्च में कहा थी एक्स माइनस वाई की होल क्यूब, तो x का मान तो आ गया 3p, y का मान आ गया 1/6 की होल क्यूब। तो हम लिखेंगे 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6। वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।